नमस्कार। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज एक खास बात आपसे करूंगा। हम भारत में रहते हैं। भारत में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, खासकर रेलवे ट्रैक पर। रेल की पटरी से कोई एक बड़ी गाड़ी उतर जाती है, उसके बाद से हम सभी जानते हैं कि यातायात बंद हो जाता है। कई सारी गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं। कुछ गाड़ियां उस दुर्घटना में पीछे से आ रही होती हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। इस रूपक को आप याद रखें और यह रूपक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखें। मनोरंजन की पटरी से फिल्मों की गाड़ी उतर गई है। दो बड़ी फिल्मों की गाड़ी क्या उतरी कि सभी ने कह दिया कि अब इस पटरी पर कोई भी गाड़ी नहीं चल पाएगी लंबे समय तक। लेकिन अभी हाल में ब्रह्मास्त्र फिल्म ने जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है और दर्शकों को पसंद आ रही है, उससे लग रहा है कि फिर से मनोरंजन की पटरी पर फिल्मों की गाड़ी चढ़ी है। अब ये देखना है कि इसके पीछे आ रही गाड़ियां क्या कमाल करती हैं और किस तरीके से इस मनोरंजन की पटरी पर सारी फिल्मों की गाड़ी सुचारू तरीके से चलने लगती है। जी हाँ, इस रूपक को आप याद करें और उसके बाद आगे बढ़ें तो 2022 में भी बहुत सारी फिल्में हैं जो रिलीज होनी बाकी हैं और उन सभी फिल्मों से हमें बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए कि ये सारी फिल्में महत्वपूर्ण फिल्में हैं, खास फिल्में हैं, बड़ी फिल्में हैं। इनमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे हैं, बड़े निर्देशक जुड़े हुए हैं और इसलिए मेरी उम्मीद है कि इन फिल्मों से फिर से जिस फिल्म इंडस्ट्री में निराशा के बादल छाए हुए थे, पहली बार एक किरण दिखाई पड़ी है, एक किरण चमकी है और वह है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के बाद आने वाले महीनों में 2022 में कौन कौन सी फिल्में रिलीज हो रही हैं, मैंने कुछ फिल्में इंगित की हैं, मैंने कुछ फिल्में लिखी हैं, उनके बारे में आपसे बातें करूंगा। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें, मेरे साथ जुड़े रहें। तो 2022 में अगले हफ्ते से और कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं जो दिसंबर के अंत तक आएंगी और उन फिल्मों में से कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनसे हमें थोड़ी उम्मीदें रखनी चाहिए, उनसे ये हम मान सकते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फिर से अपनी पटरी पर लौट आएगी और वैसे ही हमारा मनोरंजन करेगी जैसे यह दशकों से करती आ रही है। जी हाँ, मैं कभी निराश नहीं हुआ। हाँ, फेज होता है, दौर होता है, कभी कभी सारी घटनाएं एक साथ घटने लगती हैं और ऐसे में निराशा छाने लगती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कुछ रिपोर्टर, कुछ विश्लेषक और कुछ चिंतक सो कॉल्ड वे श्रद्धांजलियां लिखने लगते हैं, ऑबिचुरी लिखने लगते हैं, साफ कहने लगते हैं कि अब तो नष्ट हो गया, अब तो ख़त्म हो गया। साथ ही इस बात को भी ना भूलें कि एक मुहिम चली हुई है बॉयकॉट की और उस मुहिम में बहिष्कार किया जा रहा है, सारी चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा है, आंख बंद कर बहिष्कार किया जा रहा है। अगर गौर किया जाए, इसके पीछे तहकीकात की जाए, कोई जांच कमेटी बैठे तो पता चलेगा कि ये सारे सूत्र कहाँ से हैं और ये संकेत आप सभी समझते होंगे। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने कई बार अपने लेखों में कई बार मैंने इसका जिक्र किया है। दरअसल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सेक्युलर छवि को इस देश की पॉपुलर हो चुकी संस्कृति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। उसे लग रहा है कि हम राजनीति के क्षेत्र में, हम सामाजिक क्षेत्र में जिस तरीके से हावी हो चुके हैं, वैसे फिल्म इंडस्ट्री पर हावी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्यों फिल्म इंडस्ट्री अपने हिसाब से सेकुलर बिंबों को, सेकुलर विषयों को और सेकुलर कहानियों को लेकर के पर्दे पर आ रही है, या कम से कम दक्षिणपंथी सोच की रूढ़िवादी, पारंपरिक, परंपरावादी, धार्मिक किस्म के विचारों को लेकर हिंदी फिल्में नहीं बन पा रही हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है और उसी का नतीजा है यह बहिष्कार। मेरी पंक्तियों पर गौर कीजिएगा। अब मैं बात आगे करूं। आने वाली फिल्मों में सबसे पहले विक्रम वेधा एक बड़ी फिल्म है। यह ऋतिक रोशन की फिल्म है, इसमें सैफ अली खान हैं। यह फिल्म 2017 में तमिल में बन चुकी है। इसके निर्देशक और लेखक पुष्कर गायत्री हैं। इन दोनों ने मिलकर
तमिल की फिल्म बनाई थी, अब वे इसकी रीमेक कर रहे हैं हिंदी में और इसका नाम विक्रम वेधा ही रखा गया है। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया ऋतिक रोशन, सैफ अली खान के साथ राधिका आप्टे भी हैं। इसके अलावा रोहित सराफ है। यह एक पुलिस अधिकारी और खूंखार गैंगस्टर के बीच की कहानी है और इसमें जैसा कि ट्रेलर में दिखाई पड़ रहा है ऋतिक रोशन ने बिहारी लहजा लिया है, तो देखिए किस अंदाज में वे इस फिल्म में दिखते हैं। इसके बाद आएगी तेजस। तेजस कंगना रनौत की फिल्म है। कंगना रनौत इसमें एक पायलट की भूमिका निभा रही है, तेजस गिल नाम है उनका, और इस फिल्म का निर्देशन और लेखन सर्वेश सेवारा ने किया है। इस फिल्म का इंतजार है। यह एक्शन पैक्ड फिल्म है और इसके निर्माता RSVP यानी के रोनी स्क्रूवाला हैं। कंगना रनौत की यह फिल्म निश्चित रूप से देखने लायक होगी। हालांकि गुंजन सक्सेना हम एक फिल्म देख चुके हैं, यह फिल्म उससे कितनी अलग और नई होगी यह भी देखना होगा। लेखक निर्देशक विकास बहल की फिल्म गुड बाय 7 अक्टूबर को आ रही है और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना, नीना गुप्ता महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं, केंद्रीय भूमिकाओं में हैं और इस फिल्म के ट्रेलर से एक बहुत अच्छा बोध हो रहा है। एक फैमिली फिल्म का, एक थोड़ी मजाकिया, एक थोड़ी तंजिया और कॉमिकल स्पेस में लग रहा है यह फिल्म आएगी। विकास बहल अद्भुत किस्म के लेखक निर्देशक हैं। हालांकि उनकी एक फिल्म पिछले दिनों बहुत ज़बरदस्त शानदार फिल्म का नाम था, लेकिन फिल्म ने उतना ही बुरा प्रदर्शन किया था। उनकी पिछली फिल्म क्वीन अगर आपको याद हो तो फिर हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि इस बार वे फिर से लौटेंगे। इस फिल्म के निर्माताओं में एकता कपूर और विकास बहल आदि हैं। इसके बाद आ रही है राम सेतु। राम सेतु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है और इसका प्रचार बहुत पहले से शुरू हो गया था। इसके पोस्टर और लुक आ चुके हैं। इसमें अक्षय कुमार एक आर्कियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक शर्मा कर रहे हैं और इसके एक सलाहकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी भी हैं। यह राम सेतु यानी कि जो किंवदंती है, हम उसे किंवदंती कहते हैं, फिल्म में यह बताया गया है कि यह मिथक है या सच्चाई है, वास्तव में ऐसा कोई सेतु है क्या, और इसी की खोजबीन करने के लिए यह आर्कियोलॉजिस्ट है फिल्म के अंदर। इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा आदि मुख्य भूमिकाओं में हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म आ रही है कुत्ते। विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज द्वारा निर्देशित यह फिल्म निश्चित रूप से तंजिया मैदान पर कुछ करतब दिखाएगी। इस फिल्म में वरिष्ठ कलाकारों में तब्बू और नसीर हैं। इसके अलावा अर्जुन कपूर हैं, राधिका मदान और कोंकणा सेन शर्मा हैं। साथ में एक भरोसेमंद अभिनेता कुमुद मिश्रा भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह फिल्म एक इंटरेस्टिंग फिल्म होगी और इसको देखने में मज़ा आएगा। तो इंतज़ार करें कुत्ते का। यह फिल्म 24 अक्टूबर को रिलीज होगी। ऊंचाई, जी हाँ, यह फिल्म का नाम है। राजश्री प्रोडक्शन की यह फिल्म जिसके निर्देशक हैं सूरज बड़जात्या। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता और परिणीति चोपड़ा हैं। इस फिल्म की शूटिंग पिछले दिनों नेपाल में हुई थी। यह पर्वतारोहण पे गए 3 ऐसे बुजुर्ग दोस्तों की कहानी है जो एक आध्यात्मिक, वैयक्तिक और इमोशनल चढ़ाई करते हैं और इसमें बहुत सारी बातें उद्घाटित होती हैं और उससे एक कहानी बनती है। चूँकि सूरज बड़जात्या इस फिल्म के लेखक निर्देशक हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि एक सादगीपूर्ण मनोरंजन इस फिल्म में देखने को मिलेगा जो बहुत ही रोचक होगा। अनुभव सिन्हा बिल्कुल नई फिल्में लेके आ रहे हैं, नए तरीके से लेके आ रहे हैं और इस बार वे भीड़ में आ रहे हैं, भीड़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म निश्चित रूप से थोड़ी पॉलिटिकल हो सकती है। अभी अंदाज़ा नहीं है कि फिल्म के अंदर क्या है और यह एक राजनीतिक तंज है या राजनीतिक विवरण है, क्या है, यह फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ छिपा के रखा गया है। अभिषेक पाठक निर्देशित दृश्यम 2 भी आएगी। दृश्यम 2 की कहानी आप समझ लें कि दृश्यम की कहानी से आगे बढ़ती है और इसमें तब्बू, अजय देवगन, अक्षय खन्ना आदि कलाकार हैं। यह फिल्म इंटरेस्टिंग होगी। इसका प्रीमाइस हम देख चुके हैं
और अब उससे आगे कहाँ जाती है यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभिषेक पाठक इस फिल्म के निर्देशक हैं। यह फिल्म 18 नवंबर को रिलीज हो रही है। अमर कौशिक की फिल्म आ रही है भेदिया। भेदिया में वरुण धवन और कृति सैनन ने मुख्य भूमिकाओं में। पिछले दिनों आपने पढ़ी होगी खबरें कि इस फिल्म की शूटिंग नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हुई है और इस फिल्म के थ्रिलर और कॉमेडी दोनों का मिक्स होगा, जैसा कि अमर कौशिक की फिल्में होती हैं। इसका लेखन उनके प्रिय लेखक नीरेन भट्ट ने किया है। रोहित शेट्टी की सर्कस आएगी। सर्कस निश्चित रूप से रणवीर सिंह के डबल रोल की यह फिल्म इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। जैसा कि रोहित शेट्टी की फिल्मों में होता है, धूम धड़ाका, भव्यता और एक बड़ी फिल्म, बड़े स्केल पर बनी हुई फिल्म होगी यह। रणवीर सिंह ने उनके साथ पिछले दिनों बहुत ही कमाल का काम किया था। इस बार भी मुझे लग रहा है कि यह फिल्म इंटरेस्टिंग होगी। फिल्म का नाम वैसे सर्कस है, लेकिन यह फिल्म आ चुकी फिल्म अंगूर पर आधारित है, तो कॉमेडी ऑफ एरर के बारे में आप जानते हैं। देखें इस बार किस प्रकार के एरर से कॉमेडी पैदा होती है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ पूजा हेगड़े हैं उनकी हीरोइन के तौर पर। साथ में जैकलिन फर्नांडिस और वरुण शर्मा आदि हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण और अजय देवगन की विशेष भूमिकाएं हैं। एक और इंटरेस्टिंग फिल्म आ रही है मेरी क्रिसमस। यह क्रिसमस के आसपास ही आएगी और इसके लेखक निर्देशक श्रीराम राघवन हैं। श्रीराम राघवन अलग किस्म की रोमांचक और थ्रिलर फिल्में बनाते हैं। इस बार देखें मेरी क्रिसमस में वह किस तरह की सौगात लेकर आते हैं, कैसा गिफ्ट देते हैं अपने दर्शकों को। इसमें उन्होंने दक्षिण के सुपरस्टार विजय सेतुपति को लिया है और उनके साथ कटरीना कैफ को रखा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग पेयरिंग भी है। फिल्म में जरूर मज़ा आएगा। और साल के अंत में सलमान खान, जी हाँ अपने भाईजान, इस बार किसी का भाई किसी की जान लेकर आ रहे हैं। इसके लेखक निर्देशक फरहाद शामजी हैं। फरहाद शामजी एक अलग किस्म के निर्देशक हैं जो पॉपुलर सेंटिमेंट को लेकर चलते हैं। उनकी यह फिल्म सलमान खान के साथ है। इस फिल्म में भी उनके साथ पूजा हेगड़े हैं। दक्षिण के दो कलाकार हैं वेंकटेश दगुबट्टी और जगन्नाथ बाबू। देखना है कि यह फिल्म रुपहले पर्दे पर साल के अंत में हमें कितनी खुशी देकर जाती है। ये रही मेरी बातें और 2022 के बाकी महीनों और हफ्तों की फिल्में। इनमें कुछ फिल्में आपकी पसंद की हो सकती हैं जो छूट गई हों। अपनी राय दें, अपनी फिल्मों के नाम बताएं, उन पर अपनी राय जाहिर करें, टिप्पणी दें और सिनेमा हॉल से जुड़े रहें। इसकी सदस्यता बढ़ाते रहें, इसके साथ रहें, घंटी बजा दें, लाइक करें, कमेंट करें, इंटरैक्ट करें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।